हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ सर ऑर्थर कॉनन डॉयले के द्वारा लिखी गई स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बुनकल। इस स्टोरी के अंदर शर्लॉक होम्स नाम के फेमस डिटेक्टिव की एक और डिटेक्टिव एक्सप्लॉइट को बताया गया है। शर्लॉक होम्स जो थे वो आर्थर कॉनन डॉयले के द्वारा रचित एक काफ़ी फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी डॉक्टर वॉटसन एक अमर कैरेक्टर है जो कि लिटरेचर के इतिहास में हमें मिले हैं। शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर उनके टीचर डॉक्टर जोसेफ बेल से प्रेरित था, जो कि एक काफ़ी फेमस सर्जन थे एडिनबर्ग नामक जगह पर, जहाँ पर कि डॉयले ने काफ़ी समय तक स्टडी भी की थी अपनी मेडिसिन्स की डिग्री के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है कि ऑर्थर कॉनन डॉयले का जो शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर है उसके लिए प्रोटोटाइप या प्रेरणा कौन सा कैरेक्टर रहा या कौन सा रियल लाइफ व्यक्ति रहा, तो ये रियल लाइफ व्यक्ति थे डॉक्टर जोसेफ बेल। इस कहानी के अंदर भी शर्लॉक होम्स का एक डिटेक्टिव एक्सप्लॉइट हमें बताया गया है कि किस तरीके से एक कमिश्नर को एक गूज और एक हेट मिलती है और फिर बाद में पता चलता है कि इस गूज के पेट में एक काफ़ी महंगा रत्न द ब्लू कार्बुनकल है। और जब पूरी की पूरी खोजबीन की जाती है तो पूरा मामला सुलझता है और इस मामले में हॉर्नर नाम का एक प्लम्बर जो कि गिल्टी बताया गया है और जिसे कैद सजा होने वाली है, उसके बारे में बताया गया है और किस तरीके से वो निर्दोष साबित होता है। शर्लॉक होम्स रियल कल्प्रिट राइडर जो कि मैनेजर था उस होटल का जहाँ से कि ये चोरी हुआ था उसको पकड़ता है और राइडर से सच उगलवाता है। हालांकि राइडर और हॉर्नर ही दोनों ही बचते हैं, तो उसका भी क्या कारण रहता है ये भी हमें स्टोरी के एंड में बताया जाता है। इस नोट्स देखते हैं, देखिएगा। दिस स्टोरी द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बुनकल रिटन बाय ऑर्थर कॉनन डॉयले। ऑर्थर कॉनन डॉयले ने लिखी है। हु वॉज ब्लेंड ऑफ 3 कल्चर्स, जो कि 3 कल्चर्स का मिक्सचर थे, आयरिश, स्कॉटिश एंड इंग्लिश। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कॉनन डॉयले के बारे में। ही हैड सर्व्ड इन साउथ अफ्रीकन वॉर एज अ सीनियर फिजिशियन, और सीनियर फिजिशियंस के तौर पर उन्होंने साउथ अफ्रीकन वॉर में सहयोग किया। ही बिकेम वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में भी वो काफ़ी फेमस हुए। ऑल्सो फॉर हिज डिटेक्टिव स्केचेस के लिए। ही ऑलवेज गिव्स अ सेंट्रल प्लेस टू शर्लॉक होम्स, वो हमेशा शर्लॉक होम्स को केंद्र में रखते हैं। डॉक्टर वॉटसन वाज ऑल्सो एन इमोर्टल फिगर, डॉक्टर वॉटसन भी एक इमॉर्टल फिगर थे दैट ही क्रिएटेड, जो कि उन्होंने क्रिएट की। इन द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बुनकल में, ही इज सिमिलरली इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग, वो समान रूप से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ बाय यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस, जिसमें कि वो पूरी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। शर्लॉक होम्स हैज़ बिकम लीडर ऑफ डिटेक्टिव्स इन मॉडर्न क्राइम फिक्शन के क्षेत्र में लीडर्स ऑफ डिटेक्टिव माना जाता है शर्लॉक होम्स को। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर भी द ब्लू कार्बुनकल ऑफ अ रिच काउंटेस, एक अमीर काउंटेस का ब्लू कार्बोनकल वाज स्टोलन फ्रॉम हर रूम, उनके रूम से गायब होता है। इन अ होटल, एक होटल में से। होटल का नाम कॉस्मोपॉलिटन है, ये ध्यान रखना। इन विच शी स्टेड, जिस होटल में वो रुकी थी। द वाइफ ऑफ द कमिश्नर फाउंड दिस कार्बोनकल इन द क्रॉप ऑफ अ गूज, और जो कमिश्नर है उसकी पत्नी को ये कहाँ मिलता है, गूज की क्रॉप में। शी वॉज कटिंग इट, वो इस गूस को काट रही थी सो दैट शी कुड कुक इट, ताकि कुक कर सके। द कमिश्नर प्रोड्यूस्ड इट इन फ्रंट ऑफ द फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स, और जब ये मिलता है तो कमिश्नर सीधे फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के पास आ जाता है। द प्लम्बर इन द होटल का जो प्लम्बर है हैड बीन एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगा है फॉर स्टीलिंग द कार्बुनकल चुराने का, फ्रॉम द काउंटेस चैम्बर, काउंटेस के चैम्बर में से। अ ट्रायल वाज कंटिन्यू अगेंस्ट दिस प्लम्बर, इस प्लम्बर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इस प्लम्बर का नाम क्या है, हॉर्नर। द अपर अटेंडेंट ऑफ द होटल का अपर अटेंडेंट है राइडर, वाज एविडेंस अगेंस्ट हिम, वो प्रमाण है उसके खिलाफ, यह गवाह है। दिस गूज रीच्ड द कमिश्नर एक्सीडेंटली, ये गूज एक्सीडेंटली कमिश्नर तक पहुंच जाता है। अ मैन कैरिंग अ गूज इन हिज हैंड, कैसे पहुंचता है वो घटना बताई जा रही है अब, कि एक आदमी अपने हाथ में गूज लेकर के जा रहा था। वाज अटैक्ड बाय सम रफियंस, जिस पर कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया।
दिस सडन अटैक कंफ्यूज्ड हिम, इस सडन अटैक से वो आदमी कंफ्यूज हो गया, एंड ही रेन अवे, और भाग गया फ्रॉम देयर, वहां से। द मैन लेफ्ट बिहाइंड हिम द गूज एंड हिज हेट, और डर करके जब वो भागा तो अपनी टोपी और गूज दोनों वहीं फेंक करके चला गया। देयर वर सम इनिशियल्स ऑन द हेट, हेट पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, एंड अ कार्ड टाइड अराउंड द लेग ऑफ द गूज, और गूस के पाँव में कार्ड टाई किया गया था, बांधा गया था। देयर वर साइंस दैट द मैन्स नेम वाज हेनरी बेकर, कुछ चिन्ह थे इस बात के कि इस मैन का नाम क्या था, हेनरी बेकर। देन इट वाज एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, फिर ये बात अखबार में छपी द सेम डे, उसी दिन। दैट अ गूज एंड अ हेट वाज फाउंड, कि एक गूज और हेट मिला है, एंड द ओनर हेनरी बेकर कुड कम टू टेक देम, और जो भी ओनर है जिसका नाम हेनरी बेकर है वो आकर के इसे लेकर के जा सकता है। यह खबर अखबार में छपवा दी गई। इन रिप्लाई ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के रिप्लाई में हेनरी केम, हेनरी आया, एंड इंटेरोगेटेड स्किलफुली बाय शर्लॉक होम्स, और उससे शर्लॉक होम्स ने बड़ी ही कुशलता से सवाल जवाब किए। बट होम्स रीच द कंक्लूजन, और उससे सवाल जवाब करने के बाद क्या हुआ, होम्स ने यह निर्णय निकाला दैट ही हैड नो नॉलेज ऑफ कार्बुनकल, कि इस आदमी को पता ही नहीं है कि जो गूज वो लेकर के आया था उसके अंदर कार्बुनकल था, विच वॉज फाउंड इन द क्रॉप ऑफ गूज, जो कि उसी के गूज के क्रॉप में मिला था। बेकर इन्फॉर्म्ड हिम, बेकर ने उसे बताया दैट ही हैड बोट इट फ्रॉम एल्फा इन, कि उसने इसको कहाँ से खरीदा था, एल्फा इन नामक जगह से खरीदा था। होम्स एंड वॉटसन, होम्स और वॉटसन जो है क्या करते हैं, रीच्ड एल्फा इन, एल्फा इन पहुंच जाते हैं, एंड कॉन्टेक्टेड द कीपर, और वहां के कीपर से कॉन्टेक्ट करते हैं ऑफ द इन कीपर इन्फॉर्म्ड होम्स, इन कीपर होम्स को इन्फॉर्म करता है दैट ही हैड ब्रॉट 2 डजन गूज, कि उसने 2 डजन गूज खरीदे हैं फ्रॉम ब्रेकिनरिज से, हु वाज अ सेल्समैन इन कोवेंट गार्डन, जो कि कोवेंट गार्डन में सेल्समैन है। ब्रेकिनरिज का नाम भी ध्यान रखिएगा। एल्फा इन में ये गूज कहाँ से आए हैं, ब्रेकिनरिज के पास से। दीज गूज वर सप्लाइड टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ये गूज उस क्लब के सदस्यों को सप्लाई किए गए थे, इन विच हेनरी बेकर वाज ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसमें कि हेनरी बेकर भी इंक्लूडेड था। होम्स नाउ ट्राइड टू मेक कॉन्टेक्ट विद ब्रेकिनरिज, होम्स अब ब्रेकिनरिज से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्रेकिनरिज वाज अ विम्सिकल फेलो, ब्रेकिनरिज कौन है, एक सन की आदमी है, एंड वाज नॉट रेडी टू टॉक, और वो बात करने को तैयार नहीं है, रेडी टू टॉक अबाउट हिज बिजनेस ट्रांजेक्शन, अपने व्यवसाय के बारे में। बट होम्स ब्रिंग्स आउट नीडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम वेरी टेक्टफुली, पर बड़ी चालाकी से होम्स उससे जानकारी जुटा लेता है। व्हेन बोथ होम्स एंड वाटसन वर लीविंग दैट प्लेस, जब होम्स और वॉटसन दोनों उस जगह से जा रहे होते हैं, अ मैन अपीयर्ड देयर, तो वहाँ एक आदमी पहुँचता है। ही आस्क्ड ब्रेकिनरिज, वो ब्रेकिनरिज से पूछता है अबाउट द गूज, उस गूज के बारे में, विच वर, उन गूज के बारे में, विच वर ब्रॉट फ्रॉम मिसेज ऑक्सफोर्ड, जो कि मिसेज ऑक्सफोर्ड से उसने खरीदे थे। देन दे बोथ बिगेन टू क्वारल, फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, एंड एट लास्ट दिस मैन वाज पुश्ड आउट ऑफ द शॉप, और इस आदमी को ब्रेकिनरिज धक्के मार करके अपनी शॉप से निकाल देता है। होम्स अंडरस्टूड, होम्स इस घटना को देख करके समझ जाता है दैट दिस मैन हैज सम रिलेशनशिप, कि इस आदमी का कोई संबंध है विद द गूज एंड कार्बुनकल, उस गूज से भी और कार्बुनकल से भी। ही वॉज एंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन बाय होम्स, होम्स उसे अपनी बातों में उलझाता है। दिस मैन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टॉक विद होम्स, इस आदमी की कोई रुचि नहीं है होम्स से बातें करने की। वहन होम्स टोल्ड हिम दैट ही कुड टेल हिम अबाउट गूज, कि जब होम्स से कहता है कि उसे पता है कि गूज के बारे में वो जानकारी दे सकता है, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू होम्स, तो वो होम्स से बातें करने लगता है। द नेम ऑफ दिस मैन वाज जेम्स राइडर, ये जेम्स राइडर रियल कल्प्रिट था, यह रियल थीफ यही आदमी था, ये ध्यान रखिएगा। एंड होम्स वाज सस्पिशियस दैट दिस मैन वाज द रियल कल्प्रिट, और होम्स को संदेह था कि यही आदमी वास्तविक चोर है। ही टोल्ड राइडर टू कन्फेस हिज क्राइम, वो राइडर से कहता है कि अपना अपराध खुद स्वीकारे। दिस मैन राइडर हैज़ कमिटेड क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, इस आदमी ने भी पहली बार अपने जीवन में ऐसा अपराध किया था। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है।
ही कन्फेस्ड एवरीथिंग टू होम्स, होम्स से सब कुछ स्वीकार करता है। ही हैड स्टोलन दैट कार्बुनकल विद द हेल्प ऑफ द मेड ऑफ द काउंटेस, काउंटेस की नौकरानी की मदद से उसने ये कार्बुनकल चुराया था, ये बात भी पता चलती है। राइडर कुडंट अंडरस्टैंड वेयर ही शुड हाइड इट, चुराने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि छुपाए कहाँ। ही वेंट टू द हाउस ऑफ मिसेज ऑक्सशॉट, वो मिसेज ऑक्सशॉट के घर जाता है। अब ये मिसेज ऑक्सशॉट कौन है? हिज सिस्टर, उसकी बहन थी, और यही मिसेज ऑक्सशॉट थी जिससे कि ब्रेकनरिज ने गूज खरीदे थे। शी वॉज सप्लायर ऑफ गीज, ये गीज की सप्लायर थी। राइडर फाउंड वन वाइट गूज विद अ ब्लैक बार अक्रॉस इट्स टेल, राइजर एक वाइट गूस को ढूंढता है जिसकी पूंछ पर ब्लैक बार है। ही थ्रस्टेड डायमंड इन इट्स नेक, और इसको पकड़ करके इसकी गर्दन में ठूस देता है उस हीरे को। ही हैड चोजन दैट गूज एज अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज सिस्टर ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर अपनी बहन से उपहार के तौर पर वो इस गूज को चुन लेता है। बट द सडन अराइवल ऑफ हिज सिस्टर मेड हिम लीव द गूज, पर अचानक से बहन के आने से वो घबरा करके अपने हाथ के गूज को छोड़ देता है। एंड देयर वर टू गूज विद द ब्लैक बार, अब हुआ क्या कि दो गूज थे जिनके ब्लैक बार थी अक्रॉस इट्स टेल। ही देन सेलेक्टेड हिज रिक्वायर्ड गूज, फिर वो अपने रिक्वायर्ड गूज को सेलेक्ट करता है फ्रॉम हिज सिस्टर्स हाउस, घर से बहन के। एंड हरीड टू अ फ्रेंड्स हाउस, और जल्दी से एक मित्र के घर पहुंच जाता है। ही हैड टेकन दिस फ्रेंड इन कॉन्फिडेंस, इस फ्रेंड को पहले ही उसने अपने विश्वास में ले लिया या मिला लिया है। बट व्हेन दे ओपनड द गूज, पर जब इस गूज को दोनों मिलकर खोलते हैं, दे डिडंट फाइंड एनीथिंग देयर इन द क्रॉप, तो उन्हें क्रॉप में कुछ भी नहीं मिलता। राइडर हरीड बैक टू हिज सिस्टर्स हाउस, राइडर दौड़ करके अपनी बहन के घर वापस जाता है। टू फाइंड आउट द गूज विच हेड कंटेंट हिज मिसिंग डायमंड, उस गूज को ढूंढने के लिए जिसमें कि उसका मिसिंग डायमंड था। देयर ही केम टू नो, और वहाँ उसे पता चलता है दैट देयर वर टू गूज ऑफ सेम कलर एंड विद बार्ड टेल्स, कि दो गूज थे एक ही कलर के और बार्ड टेल थी जिनकी। ही रियलाइज्ड एट वंस, तो वो तुरंत समझ जाता है दैट ही हैड पुट द डायमंड इन अदर वाइट गूज, कि उसने दूसरे गूज के अंदर उस डायमंड को डाला होगा। बट टिल दिस टाइम मिसेज ऑक्सशॉट हैड सोल्ड ऑल द गूज टू ब्रेकनरिज, पर इस समय तक मिसेज ऑक्सशॉट ने सारे के सारे जो गीज थे वो किसे बेच दिए थे? ब्रेकनरिज को। आफ्टर टेलिंग द होल थिंग टू होम्स, होम्स को सारा मामला बता करके राइडर बिगेन टू वीप, राइडर रोने लगता है। बिसीच्ड होम टू लेट हिम गो, और होम्स से विनती करता है कि वो उसे जाने दे। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट ही वुड नॉट अपीयर इन द कोर्ट अगेंस्ट हॉर्नर, वो ये वादा भी करता है कि वो हॉर्नर के खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देगा। ऑन दिस कंडीशन शर्लॉक होम्स लेट हिम गो, शर्लॉक होम्स उसे जाने देता है। एज ही न्यू दैट नाउ राइडर वुड नॉट अपीयर अगेंस्ट हॉर्नर, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब राइडर हॉर्नर के खिलाफ गवाही नहीं देगा। दिस विल बी हेल्पफुल इन रिलीज ऑफ हॉर्नर, इस तरीके से हॉर्नर को मुक्ति मिल जाएगी। इट वॉज राइडर्स फर्स्ट क्राइम, राइडर ने भी पहला अपराध किया था। एंड होम्स डिड नॉट वांट हिम टू बिकम अ जेल बर्ड, और होम्स नहीं चाहता था कि वो जेल का कैदी बन जाए। सो होम्स गेव हिम अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, तो होम्स उसे खुद को सुधारने का मौका देता है। दिस मैनेजमेंट ऑफ मैटर एंड थिंग्स, सारे मामले को इस तरीके से मैनेज करके सेव्ड लाइफ ऑफ बोथ हॉर्नर एंड राइडर, हॉर्नर और राइडर दोनों की जान बचती है। बिकॉज हॉर्नर वॉज सेफ नाउ, क्योंकि हॉर्नर अब सुरक्षित था। एंड राइडर कैन रिफॉर्म हिमसेल्फ, और राइडर खुद को सुरक्षित कर सकता था। पैराग्राफ नंबर 1 to 5 6, इन चार पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट में पूरी की पूरी स्टोरी है। तो जब आपका सेक्शन बी का 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप उसमें इन पैराग्राफ्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।